बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर पराठा रोल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का होता है और आप आसानी के साथ इसको घर पर बना सकते हैं। चलिए आइए तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg बोनलेस चिकन ले लिया था, जिसको मैंने इस तरह स्ट्रिप में काट लिया है। अब इस चिकन को हम कर लेंगे मैरिनेट। उसके लिए सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून नमक। अब इसमें ऐड करते हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और कोई भी बारबेक्यू मसाला 1 टीस्पून। लहसुन और अदरक पेस्ट है 1 टीस्पून और लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और इसमें दही ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून। अब इसमें ऐड करते हैं चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून। विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और सोया सॉस इसमें शामिल करते हैं 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे और अब इन तमाम मसालों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो चिकन में अच्छे से चले जाएं। तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी 30 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने ग्रीन वाइट सॉस रेडी की है। धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और कुछ लहसुन के जब्बे और कुछ मायोनीज़ ऐड करके इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं बना लूँगी गार्लिक माया सॉस। उसके लिए मैंने दही लिया है 1 कप ही इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़। टू टेबलस्पून इसमें ऐड करते हैं केचप। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करते हैं सिरका। अब ऐड करते हैं हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करते हैं चिली सॉस। जी, तो इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये गार्लिक माया सॉस पराठा रोल में बहुत ही डिलीशियस लगती है। जी, तो इस तरह तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सॉस बनकर रेडी हो गई है। अब हम चिकन के लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है मैदा, हाफ कप ऐड करते हैं कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे नमक। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। जी, तो 30 मिनट हो चुके हैं, चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। अब इसकी कोटिंग करते हैं। अब यहाँ पर चिकन का एक पीस ले लूँगी और इसको जो मैदे की मैंने कोटिंग बनाई है उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे और फिर इसको ठंडे पानी में कुछ सेकंड रहने देंगे और फिर दोबारा से इसकी कोटिंग करेंगे। इस तरह 2 से 3 बार मैं इसकी कोटिंग कर लूँगी। इससे क्या होगा, क्रम्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। कोटिंग करने के बाद इसको ज़्यादा देर तक हमने नहीं रखना, नहीं तो क्रम्स जो हैं वो ठीक नहीं बनेंगे। ये तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और बाकी चिकन पर भी इसी तरह कोटिंग कर लूँगी।
यहाँ पर मैंने ऑयल जो है ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, बस मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। अब ऑयल में मैं चिकन के इन पीसेस को डाल दूँगी और इनको 5 मिनट में फ्राई कर लूँगी ताकि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जी तो चिकन जो है वो एक साइड से हो गया है, अब इसकी मैं साइड चेंज करूँगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इनका कलर जो है वो चेंज हो गया है, गोल्डन सा कलर इस पर आ गया है। अब मैं इस पॉइंट पर इनको निकाल लूँगी और बाकी के भी इसी तरह चिकन के जो पीसेस हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी। अब हम पराठा रोल के लिए पराठा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया है और पराठा जो है वो मैंने प्लेन लिया है। ये फ्रोज़न पराठा है, आप इसकी जगह जो है वो फ्रेश पराठा भी यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ से इसको कुक कर लेंगे और फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे। इस पर ऑयल या घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी होता है। इस तरह दबा दबा कर चम्मच की मदद से इसको मैं पका लूँगी ताकि ये ज़रा क्रिस्पी हो जाए। जी तो पराठा जो है वो कुक हो गया है, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और हम पराठा रोल जो है वो तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैं ग्रीन मायो सॉस स्प्रेड करूँगी। फिर हम पराठे के ऊपर जिंगर रखेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बंद गोभी ली है जिनको मैंने बारीक इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। कुछ शिमला मिर्च इसमें ऐड करते हैं और प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया था वो कुछ ऐड कर देते हैं। और फिर जो गार्लिक मायो सॉस हमने रेडी की है वो डाल देते हैं। अगर आपको केचप पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब पराठा रोल को बटर पेपर में कुछ इस तरह से रैप कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, बहुत ही टेस्टी जिंगर पराठा रोल हमारा रेडी हो गया है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं दोबारा हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।